आपको पता है डायलिसिस वाले पेशेंट की उम्र 2 साल होती है। अल्लाह ने इन्हें डायलिसिस बंद हो गया। अब इनका डायलिसिस के लिए बाथिंग टब फ्री किया हुआ है। तो यहाँ पर सुबह शाम आए, इन्हें बिठाएं, पानी हमारा, गर्म पानी हमारा, दवा हमारी। मुबारक हो कि आपका क्रिएटिनाइन आधा हो गया, 12-11 से 6 पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। हमारे ये एक मरीज हैं, खातून है, क्या नाम था बहन का हमारी? जायदा। मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि आखिरी मेरे 1-2 लम्हात हैं और मरीज़ों का रश है बाहर, और इस वक्त दुबई और सऊदीया रवानगी है 2 घंटे बाद। सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आपका नाम? आसिफ अली। आपको यहाँ किसने भेजा? हमें फेसबुक पे देखा है। माशाल्लाह। अच्छा, किस मर्ज के लिए आए थे आप? गुर्दों के मरीज। गुर्दों के लिए। डायलिसिस होते थे आपकी मिसेस के? जी, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते थे। और आज से कितने दिन पहले आए थे आप? आए थे 24/6 को, मगर फिर भाग गए थे। 28 अगस्त से दवा लेना शुरू किया आपने। पहले आप आए थे 24/6 को, मगर आप 1 हफ्ते की दवा लेके चले गए थे। दवा नहीं ली है। दवा भी नहीं ली थी? पैसे नहीं थे। 28 अगस्त को इन्होंने पहली दफा दवा ली, उसके बाद इलाज शुरू किया। यानी 1 महीने का इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ। जब आए थे तो यूरिया क्रिएटिनाइन कितना था आपका? 10 पे था, 11 पे था। 11 पे था। और यूरिया 109 पे था। आज इलाज को 20 दिन हुए जी। इस 20 दिन में इनका क्रिएटिनाइन कितना हो गया? 6 पे आ गया, यानी तकरीबन आधे पे आ गया। कहीं सुना है ऐसा? नहीं सुना। एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर तो इसका इलाज ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहले क्या कंडीशन थी मेरी बहन की, अब क्या कंडीशन है? बहुत पहले तकलीफ था, हम भी परेशान थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ है, लेकिन बेहतर है पहले से। आपको हमने कहा है कि हमने डायलिसिस के लिए बाथिंग टब फ्री किया हुआ है। तो यहाँ पर सुबह शाम आए, इन्हें बिठाएं, पानी हमारा, गर्म पानी हमारा, दवा हमारी। नहीं आ सकते हैं इधर। क्यों नहीं आ सकते? फ्री किया हुआ तब भी नहीं आ सकते? किराया भी नहीं लेते थे। हाँ यार, ऐसा ना करो। आपको पता है डायलिसिस वाले पेशेंट की उम्र 2 साल होती है। अल्लाह ने इन्हें डायलिसिस बंद हो गया अब इनका। अब डायलिसिस करवाते हो? करवाते हैं 2 बार। अभी भी 2 दफा करवाते? क्यों करवा रहे हो? अब तो सही हो गया। अब करवाना छोड़ दो डायलिसिस। एक बार नहीं करवाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। वो आपको जब आदत हो जाती है ना तो ऐसा होता है। अब यूरिया क्रिएटिनाइन आपका 12-11 से 6 पे आ गया है। तब आपको डायलिसिस यूरिया 85 में नॉर्मल हो गया। 50 बिल्कुल नॉर्मल होता। बचा क्या है अब? तो डॉक्टर ने देख के नहीं बोला कि अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है? डॉक्टर आज रिपोर्ट कराई है, डॉक्टर ने हमको नहीं। डॉक्टर को दिखाओ, अब नहीं कराना। चेहरा माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया मेरी बहन का पहले के मुकाबले में। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी सेहत दे, और बस दवा टाइम पे लें। हरे पत्ते की सब्जी, टमाटर, बड़े का गोश्त, चने की दाल बंद है। और बाथिंग टब में कोशिश करो चंद दिन आ जाओ। दूध दही ले सकते हैं? दूध बिल्कुल कम से कम मिकदार में, और दही भी कम, मगर फजर से लेके मगरिब तक। मुबारक हो कि आपका क्रिएटिनाइन आधा हो गया, 12-11 से 6 पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। बस दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको फ़ायदा हो तो लोगों को बताइएगा भी। और ये ऐसा मर्ज़ है, इसका दुनिया में अब तक कोई इलाज नहीं है। और कोशिश किया करें, आपके तवज्जो से देखने वालों को बता रहा हूँ कि सफ़ेद पेठा एक आता है, सफ़ेद पेठा, उसका जूस बनाएं काली मिर्च के साथ, और सुबह नारमू इस्तेमाल करें उसको। ठीक है जी। इनको करवाएं, और जो पाबंदी परहेज बताएं, दवा का जो बताया उस सबका एहतियात करें चीज़ों को। उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखने वाले भी दुआ करते होंगे अपने लिए भी, हमारे लिए भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।